भगवान की कथा जब मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की कथा नहीं, भगवान की कृपा प्राप्त हुई। क्योंकि कथा को ही कृपा कहते हैं। कथा को क्या कहते हैं? कृपा किसे कहते हैं? आप लोग एक चीज सुने होंगे, भाग्य। क्या सुने हैं? एक होता है भाग्य और एक होती है कृपा। लोग कहते हैं ना, हम अपने भाग्य का खाते हैं। किसका खाते हैं? लोग अपने भाग्य का खाते हैं, लेकिन भाग्य से भी बड़ा कुछ होता है, वो कृपा होती है। भाग्य भी किससे बदल जाता है? किससे मेरी मां? कृपा से। इसलिए कृपा सबसे बड़ी है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा बड़ी चीज है, कृपा से बड़ा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी है कृपा। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि भगवान की कृपा का अनुभव करना सीखिए। हम यहां बैठे हैं, यह भी कृपा है। आपका मन भगवान में लग रहा है, भगवान की कथा में लग रहा है, इसे आप कृपा ही समझिए। कल आप लोगों ने सुना कि भक्तों पर जब संकट आया, पानी इंद्र ने बरसाया, तो भगवान ने भक्तों पर कृपा की और कृपा करके गिरिराज जी को उठा लिया। कृपा करके क्या उठाया? गिरिराज जी उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा भई मैंने गिरिवर लियो। ये कृपा नहीं तो क्या है? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान की पावन सी कृपा का अनुभव करना सीखिए। भगवान गिरिराज जी को स्थापित करते हैं बड़े भाव से। भगवान आज नंद बाबा को वरुण देवता ले गए। भगवान वरुण लोक से वरुण देवता को, नंद बाबा को वरुण लोक से लेकर के आए। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। देखो भगवान किसका ध्यान करते रहते हैं। आप लोग आंख बंद करते हैं तो भगवान का ध्यान करते हैं, और वहां बैकुंठ में भगवान आंख बंद करते हैं तो अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। भक्त भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान भक्त का ध्यान करते हैं। कहते हैं कि हम लोग तिलक लगाते हैं, क्यों? माथे पर तिलक देख रहे हैं, क्यों लगा है? तिलक इसलिए लगाते हैं इस भाव से कि तिलक भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तिलक मतलब क्या? चरण। और बीच में लाल कौन? भगवान नारायण की हमारी मां लक्ष्मी। तो बीच में लाल श्री लक्ष्मी जी, दो चरण और नीचे चरणों को रखने की आसन। तो हम लोग तिलक लगाते हैं तो भगवान के चरण हमारे माथे पर हैं, इस भाव से लगाते हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि भगवान तिलक क्यों लगाते हैं? भाई हम तो तिलक इसलिए लगा रहे हैं कि भगवान श्रीमन नारायण के क्या हैं? सिर पर। कैसे दूर होगा भगवान? बोले कोई भक्त अपनी पांव की धूली दे देगा तो हमारा दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं किसी भक्त से लाता हूं रज। लो भैया, नारद जी गए बड़े बड़े भक्तों से कहा कि चरण रज दे दीजिए। क्या दे दीजिए? चरण रज दे दीजिए। बड़े बड़े भक्तों ने मना कर दिया कि नहीं देंगे हम। क्या नहीं देंगे? चरण रज नहीं देंगे। हम देंगे हमारे चरण की रज, भगवान माथे पे लगाएंगे, हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? नरक जाना पड़ेगा। ठीक है, हम नहीं दे पाएंगे। ऐसा करो कि आप किसी और से मांग लो। नारद जी यहां वहां सबसे गए, लौट के आए खाली हाथ। प्रभु कोई भक्त रज देने को तैयार नहीं, कह रहे हैं कि भगवान के पांव में हम अपने पांव की रज भगवान को लगाएंगे तो हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। भगवान बोले गोपियों के पास चले जाते। नारद जी गोपियों के पास आए वृंदावन। तो गोपियों से कहा कि भगवान, गोपियों ने कहा कि भगवान कैसे हैं, द्वारिकाधीश कैसे हैं? तो नारद जी ने बताया कि उनके सिर पे दर्द है। क्या है उनके सिर पे? दर्द है। अच्छा, अब कैसे ठीक हो दर्द? बोले कोई भक्त अपने पांव की रज दे देगा, ठीक हो जाएगा।
अब नारद जी बोले कि पांव की रज, जैसी गोपियों ने सुना कि रज से ठीक होना है, ब्रजमंडल की यहाँ अपना दुपट्टा बिछा बिछा के गोपियां धूल भरने लगी, पोटरी बना बना के। नारद जी को सैकड़ों पोटरियां पकड़ा दी, नारद जी ये ले जाओ, ये हमारे पग की धूल है, लगा देना, ठीक हो जाएगा दर्द। नारद जी बोले देवियों, तुम्हें नर्क जाने से डर नहीं लगता कि अपने पांव की रज भगवान को दोगी, नर्क जाना पड़ेगा। गोपियां बोली नारद जी, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म नर्क में कटें तो कट जाएं, परंतु मेरे प्रभु को पल भर कष्ट है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं नर्क चली जाऊंगी। नारद जी पानी पानी हो गए, रज लेकर आए, सिर लटका के खड़े हैं। भगवान बोले रज मिल गई? बोले मिल गई। किसने दिया? गोपियों ने दी। भगवान बोले नारद जी आप भी तो मेरे भक्त हैं, आप भी तो दे सकते थे अपने पग की धूल, आपने क्यों नहीं दी? नारद जी बोले प्रभु मैं डर गया कि कहीं मुझे इसका पाप ना लग जाए। तो गोपियां नहीं डरी, गोपियां बोली प्रभु पाप लगे तो लग जाए पर प्रभु को दर्द ना हो। भगवान बोले देखो इन भक्तों की रज को मैं अपने माथे से लगाता हूं, तो यही भक्तों की चरण धूली भगवान अपने मस्तक से लगाते हैं। तो भगवान के चरण भक्त के माथे पर हैं, इसलिए तिलक लगाया करो सब लोग। आज सनातन की स्थिति यह है कि हमने सब कुछ ही तो छोड़ दिया। आप बताओ आपके पास सनातन की क्या बात है, क्या है बताओ जाओ। आप कहते हो मैं सनातनी हूं, ना तो आपके पास सनातन भारत का पहनावा है, अपने भारत की संस्कृति का आपने क्या अपनाया है बताइए। ना तो माथे पे तिलक रहा, ना सिखा रही चोटी, ना तो पहनावा रहा धोती कुर्ता, ना तो मुंह पे राम राम ही रहा। अब तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून आ गया, हाय हेलो आ गया। भाषा भी अपने ने नहीं बची। अब हिंदी बोलने में लोग गंवार कहते हैं कि तुम तो गंवार हो, हिंदी बोलते हो। इंग्लिश बोलने वाले को लोग बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, पढ़ा लिखा, भले वो एक नंबर का मूर्ख हो, पर इंग्लिश बोल रहा है तो लोग उसे समझदार समझ लेते हैं। सोचिए जरा, जो भारतवासी अपनी भारत की भाषा पर गर्व ना करते हों, वो भारतवासी उन्हें सनातनी आप कह सकते हैं? आपको अपने भारतीय होने पर गर्व है? किस किस को गर्व है? तो आजकल भाषा कौन सी बोली जा रही है, भारत की कि विदेशों की? आप भी अपने बच्चों को भारत की भाषा नहीं पढ़ाते, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। भारत की भाषा किसी को नहीं चाहिए, सबको अंग्रेजों की भाषा चाहिए। भारत का कल्चर संस्कृति किसी को नहीं चाहिए, सब लिव इन अपनाने लग गए। लिव इन भारत का कल्चर नहीं है, अंग्रेजों का है। आज भारत में भारत के लोग कहां हैं, भारतीयता कहां है? इसलिए कहता हूं कि वह संस्कृति जल्दी से समाप्त हो जाती है जिस संस्कृति का आप गर्व नहीं करते। आपको अपने भारतीय होने का गर्व होना चाहिए, माथे पर तिलक लगाने में गर्व होना चाहिए। हम भारत के तिलक लगाते हैं, गले में तुलसी की माला पहनो तो गर्व करो, धोती कुर्ता संडे के संडे तो पहनो, गर्व करो कि हम भारत के हैं। राम राम बोलने पे, जय सिया राम बोलने में गर्व करो, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने में क्या गर्व की बात है? आजकल बच्चों को माँ बाप क्या याद कराते हैं? पोयम। गर्व करते हैं, महाराज जी आओ हमारे बच्चे से पोयम सुन लो। ये गर्व की बात नहीं है कि आपका बच्चा पोयम याद करता है, गर्व की बात यह है कि आपका बच्चा भगवत गीता के श्लोक याद करता है, रामचरितमानस की चौपाइयां याद करता है। आपने अपने बच्चों को कहां भारतीय बनाया है, कहां भारत के संस्कारों से जोड़ा है, सच बोलना कहां सिखाया है? इसलिए मेरी मां, धर्म कहता है कि अपने संस्कारों को ना भूलिए। आप अपने संस्कारों को ही गवा देंगे तो आपके पास बचा क्या? बच्चों को संस्कार दीजिए। और भारत के संस्कार देखो ना, आज विदेशी लोग आते हैं, आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। विदेशी लोगों को देखा वृंदावन में, उनकी महिलाएं तिलक लगाती हैं, गले में तुलसी की माला पहनती हैं।
उनके बच्चे गीता पढ़ते हैं अंग्रेजों के, और तुम्हारे बच्चे पोयम पढ़ रहे हैं। उनके बच्चे अंग्रेजों के सवेरे सवेरे कीर्तन करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, राधे कृष्ण राधे राधे बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं। आपने अपनी संस्कृति को समझा ही नहीं। आपके पास हीरा है लेकिन आप जौहरी नहीं है। हीरा है पर आप क्या नहीं है, क्योंकि हीरा है और जौहरी ना हो तब तो हीरे की कोई कीमत नहीं है। हीरे की कीमत क्या है ये तो जौहरी ही बताएगा। सनातन संस्कृति क्या है, तो आप लोगों से बस मेरी यही प्रार्थना है, जीवन में बस इतना सा कर लीजिए कि अपने बच्चों को बचा लीजिए। अपनी संस्कृति अनमोल है, विरासत है हमारी। हमारी संस्कृति से बड़ी संस्कृति संसार में किसी की है, इसलिए गर्व करो अपने सनातन पर, अपनी संस्कृति पर। धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू। भगवान आज यमुना के तट पर खड़े हैं, सुंदर सी बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, आज वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का गोपियों को वर्षों से इंतजार था। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः। आज भगवान ने यमुना के तट पर सुंदर सी बांसुरी बजाई, और बांसुरी बजा करके भगवान ने गोपियों को, काम कर रही गोपियों को, दुहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः, काम कर रही गोपियों को भगवान ने आवाज लगाई, आओ राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या। अब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को बुलाते हैं, गोपियों का आवाहन करते हैं। गोपियों का क्या करते हैं मेरी मां? गोपियों पे क्या कहते हैं भगवान? गोपियों को आओ, निशम्य गीतम, गीत गा रहे हैं भगवान। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, आओ रास रचाने का टाइम आ गया है। सारी गोपियां जो काम कर रही, एक गाय दो रही है, एक सखी गाय दो रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी गाय छोड़ करके, दूध छोड़ दिया। एक सखी दही मंथन कर रही थी, छोड़ दिया। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, आंखों में काजल लगाना छोड़ दिया। सारे काम को छोड़ छोड़ करके गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए गई। कहां गई? कहां गई मेरी मां? भगवान से मिलने के लिए गई, जा रही हैं भगवान से मिलने। आओ, पर ये तो बताओ गोपियों कि तुम इतनी रात को यहां मेरे पास आई हो, तुम्हारे पति तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी याद में रो रहे होंगे। गोपियां बोली, प्रभु पति और पुत्र और संसार ये तो हर बार हर जन्म में मिलता है, लेकिन हर जन्म में आप नहीं मिलते। आप मिले हैं तो आपको पाने के बाद और कुछ पाने की चाह नहीं। पति पुत्र तो हर जन्म के साथी हैं, साथी हैं मतलब हर जन्म में मिलते हैं। जब आप कुत्ते की योनि में जाएंगे तो कुत्ते की योनि में भी संतान प्राप्त होगी, सुअर की योनि में जाएंगे वहां भी बच्चे प्राप्त होंगे, मच्छर मक्खी बनेंगे वहां भी बच्चे प्राप्त होंगे, लेकिन हर योनि में ऐसे साक्षात प्रभु का दर्शन थोड़ी होगा।
इसलिए प्रभु हमें आप चाहिए और कुछ नहीं। क्या चाहिए? आप। भगवान ने यहां फिर गोपियों को कहा कि पति कैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। पति अंधा हो, पति लंगड़ा हो, पति बहरा हो, पति कैसा भी हो, पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। अंधा लंगड़ा बहरा कैसा भी पति हो, त्याग ना करो। शास्त्र कहते हैं कि पति भगवान के तुल्य है। ये मैं नहीं कहता, भगवान कह रहे। दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, अंधा बहरा लंगड़ा काना खोरा, दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो। मूर्ख हो, अंध बहिर क्रोधी यति दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। अंध बहिर क्रोधी यति दीना, दीना ऐसा हूं पति करके अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना। बात समझ में आई मैया? क्या समझ में आया? समझना यह है कि पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो तो भी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। और स्त्री कैसी भी हो तो भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। ना स्त्री का परित्याग हो, ना पुरुष का परित्याग हो। हमारे भगवान ये कहना चाहते हैं कि रिश्तों को रिश्तों की तरह रखिए। शादी विवाह जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए कि विवाह कर लिया बाद में पश्चाताप कर रहे, क्यों कर लिया। शादी विवाह के पहले पूरी पड़ताल कर लीजिए। क्या कर लीजिए मेरी मां? पूरी पड़ताल, पूरा खोजबीन कर लीजिए। और जब रिश्ता बने तो बस उसे निभाइए। विवाह के बाद किंतु परंतु नहीं, किंतु परंतु विवाह के पहले करिए। सवाल जवाब विवाह के पहले कीजिए, विवाह के बाद सवाल जवाब की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं कैसा भी पति हो, कैसी भी पत्नी हो, निभाइए उसे, छोड़िए मत। रिश्ते अनमोल होते हैं। आजकल लोग मजाक समझ लेते हैं रिश्तों को। जीवन में वो लोग परेशान हैं जो गंभीर नहीं हैं। एक बात बताएं, सारी चीजों का एक मूल मंत्र है गंभीरता। याद रखो, मोती नदी में मिलते हैं कि समुद्र में? उत्तर। तेल नदियों में मिलता है कि समुद्र में? हैं? कौन? सरसों का तेल मैया? ये डीजल पेट्रोल है, इसे भी तेल कहते हैं। और डीजल पेट्रोल समुद्रों में भी निकलता है। याद रखिएगा, समुद्र गहरा है, नदियां गहरी। जहां गहराई ज्यादा होती है वहां मोती होते हैं, वहां कीमत ज्यादा है। उथले की कीमत कम है, गहरे की कीमत। इसलिए आप भी गहरे बनिए। जिस दिन आप गहरे बन जाएंगे तो आपके जीवन में टेंशन समाप्त हो जाएगी, आपके जीवन की समस्याएं मिट जाएंगी। क्या मिट जाएंगी? समस्याएं। आप लोग तनिक तनिक बात में गुस्सा कर लेते हैं, आप लोग तनिक तनिक सी बात में नाराज हो जाते हैं, तनिक सी बात में रिश्ता तोड़ लेते हैं। ये आपकी गंभीरता का परिचय नहीं है। गंभीरता तो ऐसी हो कि पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह, हवा तूफान चल रहा है, तूफान ने बड़े बड़े पीपल वटवृक्ष को गिरा दिया, पर पहाड़ चट्टान स्थिर है। आपके जीवन में कितना भी तूफान आए, लेकिन आप उस तूफान में भी अडिग चट्टान की तरह खड़े रहें, गंभीरता से खड़े रहें, शांत चित्त से खड़े रहें। समस्याएं अपने आप आपको छूकर, चट्टान को छूकर हवाएं रास्ता बदल लेती हैं। चट्टान को छू करके नदियां भी रास्ता
बदल लेती हैं। आप इतना चट्टान की तरह मजबूत हो जाइए कि दुख आए तो आपकी चट्टानता को, आपकी गंभीरता और गहराई को देखकर दुख भी रास्ता बदल करके चला जाए, आपको दुख प्रभावित ना कर पाए। इसके लिए आपको गंभीर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? जोर से, गंभीर। गंभीर बनिए मेरी मां। जीवन में उथले पानी में तो मछली भी रहना पसंद नहीं करती, गहरे पानी में मछली रहना पसंद करती। आपसे मेरी प्रार्थना है, रिश्तों को लेकर थोड़ा सा गंभीर हो जाइए। आज रिश्तों को लेकर लोग गंभीर नहीं हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए लोग क्या हैं? पति को पति नहीं समझते, पत्नी को पति नहीं समझते, माँ को माँ नहीं समझते, बाप को बाप नहीं समझते, भाई को भाई नहीं समझते, दोस्त को दोस्त नहीं समझते, जवान की कोई कीमत नहीं है। तो फिर क्या बचा? बोलो हाँ। आज पता है समाज की मानसिकता कैसी है? कहो तो मैं बता दूं तनिक, सुनो। आज समाज की मानसिकता ऐसी हो गई है कि जो लड़की के पिता हैं और लड़की के माता हैं, आजकल लड़की के माँ बाप लड़की के लिए ऐसा लड़का देखते हैं कि जहां लड़के के माँ बाप ना हो, अर्थात सास ससुर का कोई झंझट ना हो, विशेष सास ना हो। ऐसे 40% लड़की के माँ बाप ऐसे ही रिश्ता तलाश कर रहे हैं जहां पर लड़के की माँ ना हो। क्यों? ये बात सही है कि नहीं? अधिकांश लड़की के माता पिता ऐसा तलाश कर रहे हैं कि अकेला लड़का हो, यहां तक कि अब ननंद वनंद भी ना हो। बोलो हाँ। ये बात सही है कि हम गलत कह रहे हैं? अब जरा सोचो कि आजकल किसी बहू को सास नहीं चाहिए, तो ये बहू जब कल सास बनेगी तो इसकी बहू को ये चाहिए क्या? फिर कहां जाएंगे बूढ़े लोग? इसलिए मेरी मां, इससे व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी, सनातन की नींव डगमगा जाएगी। सनातन की नींव टिकी किस पर है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता का सम्मान ही सनातन का सम्मान है। पति का सम्मान ही, पत्नी का सम्मान ही सनातन का सम्मान है। यदि पत्नी का सम्मान नहीं है, पति का सम्मान नहीं है, माता पिता का सम्मान नहीं है, तो सनातन का सम्मान नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? रिश्तों को आजकल लोगों ने मजाक समझ लिया है। क्या समझ लिया है मेरी मां? मजाक समझ लिया। आप लोगों से बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप ठीक ठीक से रिश्ता निभाइए। आज देखो ना, रिश्ते इतने तार तार हो गए कि भाई भाई का मर्डर कर देता है। बोलो हाँ। चाचा भतीजे का मर्डर कर देता है, भतीजा चाचा को मार डालता है। ये रिश्तों की हालत है। जिन रिश्तों का सनातन में सम्मान था, जिन रिश्तों की कदर थी, आज वो रिश्ते देखो शर्मसार हो रहे हैं कि नहीं? इसलिए कहता हूं मेरी मां, आप लोग भी ना कहीं मर्यादा से हट गए। समय समय पे गाड़ी का अलाइनमेंट कराना पड़ता है, टायर ऐसे ऐसे चलने लगता है, सीधा चलना चाहिए चक्के को, ऐसे ऐसे चलने लगता है, डग बोलते हैं, डगमगाने लगता है। ऐसे आप लोगों के भी अब जीवन में डगमगाहट आ गई है। आप भी धर्म से डगमगा गए हैं। किससे डगमगा गए? धर्म से। एक स्त्री बोली, मैं पति से बात कर लूं यमराज जी। यमराज जी बोले चलो तुम्हारा टाइम आ गया, चलो 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। पति से बात, पति से बात करनी है। अच्छा कर लो बात। पत्नी बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। भैया पति से बात कर लो जो करनी है। आखिरी 1 मिनट में क्या बात करोगी? आपको मौका मिला आखिरी 1 मिनट में बात करने का, तो क्या कहोगी बताओ? आप बताओ चलो। क्यों? जिंदगी को खुशहाल बनाना है
तो स्वयं प्रसन्न रहिए, औरों को भी प्रसन्न रखिए। ना 1 रुपए किसी का खाइए और ना 1 रुपए अपना किसी को खाने दीजिए। ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से चलो, मस्त बिंदास। पति है आज, अब देखो पति है तो लड़ाई कर रहे हैं, कल पति मर जाएगा, रोएंगे, चले गए चले गए। ठीक तो चले गए, लड़ती बहुत थी तो चले गए, और लड़ लो। पत्नी चली गई, रोने लग गए, चली गई, ठीक चली गई, बहुत लड़ते थे, चली गई। रिश्ते संभाल के रखना चाहिए। आप मेरे पास 7 दिन के लिए आए हैं, माना कि इन 7 दिनों में मैं आपके साथ प्यार से रहूं या लड़ झगड़ के रहूं। गुजर जाएंगे दिन 7, लड़के भी गुजरेंगे और प्यार से भी गुजरेंगे। तो क्यों मैं आपसे लड़के रहूं, क्यों ना प्यार से रहूं। जब रहना ही है तो प्यार मोहब्बत से रह लें, लड़ झगड़ के क्यों रहना। मेरी मां, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। भगवान ने गोपियों से कहा, जाओ पति के पास। अच्छा बताओ, रिश्तों में क्या चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। रिश्ता बढ़िया चले इसके लिए क्या चाहिए, बताओ जरा। रिश्ता बढ़िया चले इसके लिए क्या चाहिए। प्यार, पैसा, समझदारी, सहनशीलता। ये प्यार, पैसा, समझदारी, सहनशीलता क्या है? आप बताओ क्या चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए। बताओ मैया, बताओ, गुलाबी मैया बताएंगी। प्रेम, मैया बोल रही हैं प्यार। आप बताओ मैया, क्या रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए हैं? प्यार। पीछे गुलाबी मैया क्या बोल रही हैं? एक चुनो, क्या है? पीछे वाली मैया, रिश्ते चलाने के लिए चाहिए, जैसे आपने कहा प्यार। देखो प्यार तो हो जाता है, प्यार तो हो ही जाएगा, तुम रहो साथ में, कहां जाएगा प्यार भी, वो तो होना ही है। दूसरा पैसा, पैसा तो आ ही जाएगा, काम करो। तीसरी समझदारी, समझदारी समय के साथ आ जाएगी। चौथा है सहनशीलता, यदि सह गए तो रह गए, नहीं सहेगा तो नहीं रहेगा। इसलिए मुख्य है रिश्तों में सहनशीलता। यदि सहना आ गया तो विश्वास भी हो जाएगा, प्यार भी हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, समझदारी भी आ जाएगी। अरे पत्थर, मूर्तिकार जब पत्थर से मूर्ति बनाता है तो पत्थर को छैनी हथौड़ों की चोट मारता है। हर चोट को वो पत्थर सहता है, ना सहे और टूट जाए तो जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहने वाला पत्थर शंकर होता है, ना सहने वाला पत्थर कंकड़ हो जाता है। बोलो हाँ, बिना सहे पत्थर भी पूजता नहीं, बिना सहे पत्थर भी पूजता नहीं है। जब बिना सहे पत्थर नहीं पूजता तो बिना सहे आप कैसे महान बनोगे। रिश्ते चलाना हो, जिंदगी चलाना हो, जिंदगी बिंदास जीना है तो 2 बातें आपको हमारी सुननी पड़ेंगी, हमें आपकी सुननी पड़ेंगी। पति को पत्नी की, पत्नी को पति की। आप ये सोचें कि मैं सबको सुनाता रहूं, मुझे कोई ना सुनाए, ना साहब। 2 बात आप सुनाते हैं तो 2 बात आपको सुननी पड़ेंगी। यदि आपको 90 लोग अच्छा कहते हैं तो 10 लोग आपको बुरा कहेंगे, वो 10 लोगों की बुराई आपको सुननी पड़ेगी। 90 लोग अच्छा कहेंगे आप सोचो कि नहीं जी हमें कोई बुरा ना कहे, तो इस धरती पर एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसे किसी ने बुरा ना कहा हो। बोलो। राम को बुरा नहीं कहा क्या लोगों ने? सीता मैया को बुरा नहीं कहा क्या लोगों ने? भगवान कृष्ण को बुरा नहीं कहा क्या लोगों ने? अरे बुद्ध भगवान तो भिक्षा मांगते थे, भीख। आपको पता है भीख मांगने वाले बुद्ध भगवान को, बुद्ध को आखिरी में जहर दे दिया था लोगों ने। बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? बोलो। भीख मांग कर, जो अपने लिए घर भी नहीं बनाए, पेड़ के नीचे रहे, किसी पर बोझ नहीं बने, खड़े रहते द्वार पे भिक्षा देना है दे दो, नहीं देना मत दो, तुम गाली दो तो भी वो पलट के जवाब नहीं देते। ऐसे बुद्ध को भी समाज ने जहर दे दिया।
बताओ, फिर आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें? दुनिया ने उन पर भी उंगलियां खड़ी करी कि नहीं? इसलिए कहता हूं, दुनिया का विश्वास जीतने के चक्कर में ना पड़िए। दुनिया का विश्वास तो बुद्ध ना जीत पाए, तुम्हें जीतना ही है विश्वास, तो भगवान का विश्वास जीतो, भगवान के आश्रित रहो। दुनिया तुम्हें कभी, तुम सिर काट दो अपना, बोलो, तुम सिर काट दो तो भी लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। इसलिए आप लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं। नाचने वाली क्यों नाचती है? उसे लगता है मेरे नाचने से लोग खुश हो जाएंगे। वो दुनिया को ही खुश करती रही, लेकिन दुनिया को वो नाच कर भी खुश कर पाई? भगवान को खुश क्या है? दुनिया में लोग बहुत हैं, एक को खुश करो तो दूसरे का मुंह बन जाता है, लेकिन भगवान में केवल एक ही भगवान है। जगत में जगत बहुत सारे हैं, जगत के लोग बहुत सारे हैं, और जगन्नाथ केवल एक है। तो जगत में करोड़ों लोग हैं और भगवान के क्षेत्र में केवल एक भगवान है, तो सबको खुश करना संभव नहीं है। एक भगवान को खुश रखो, ये आसान है, और ये खुश तो जगत खुश। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। इसलिए जिंदगी बिंदास जीने का, टेंशन लेने का नहीं, परेशान होने का नहीं मेरी माँ, बिल्कुल परेशान नहीं होने का। जीवन में भगवान के अतिरिक्त कोई आपका नहीं है, ये याद कर लीजिए। सारी गोपियां आई, भगवान ने कहा घर जाओ। गोपियां बोली प्रभु आपको छोड़कर अब कहां जाएं? भगवान ने गोपियों से कहा घर। गोपियां बोली अब आप हमारे सब कुछ हैं, और भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। आओ, स्वीकार कर लिया। ये रास रचाना मतलब क्या हुआ? रास रचाने लग गए भगवान गोपियों के संग। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान ने गोपियों को स्वीकार कर लिया। रास का मतलब क्या हुआ? रास रचाए मतलब क्या किए? रास में क्या हुआ था? रास मतलब क्या होता है मैया आप बताओ, हैं? रास में क्या हुआ था? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला और कैरेक्टर ढीला। तो क्या रास लीला में भगवान कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? हाँ या ना? आप लोग तो अभी हंसे। रास लीला और कैरेक्टर ढीला में आप देखो कैसे हंसे। अभी आप लोग अभी हंसे कि नहीं? तनिक बताओ किस पर हंसे? किस पर हंसे? भगवान श्री कृष्ण पर? अरे ऐसे कैसे नहीं, अब क्यों बच रहे हो? आप लोग कृष्ण पर ही तो हंसे। रास लीला को किससे जोड़ दिया बॉलीवुड ने? कैरेक्टर ढीला से। तो रास लीला मतलब कृष्ण और कैरेक्टर ढीला मतलब किसका? रास लीला में। हाँ या ना? घुस रहा है कुछ खोपड़ी में कि नहीं? क्या भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? आपने तो अभी बोला। हंसे भी आप भगवान पे। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। क्यों मैया? रास लीला को कैरेक्टर ढीला से किसने जोड़ा? बॉलीवुड ने जोड़ा। अब मुझे ये बताओ कि रास लीला में हुआ क्या था? बॉलीवुड तो ये कह रहा कैरेक्टर ढीला हुआ था। आप बताओ कि रास लीला में क्या हुआ था? उत्तर दो मेरी माँ। आप हंसी हो ना इस सेंटेंस को सुन के, इस डायलॉग को सुन के। बताओ रास लीला में क्या हुआ था? रास लीला मतलब भगवान शंकर भी रास लीला में गए थे, गोपी बन के गए थे। यह भक्त और भगवान का मिलन है। रास लीला का मतलब है जीवात्मा परमात्मा का मिलन, भक्त का भगवान से मिलन। जन्म जन्म तक जो तपस्या करने वाली गोपियां थीं, साधु संत, उन्हें भगवान ने आज गोपी बना करके बुलाया। और गोपी बना करके जब भगवान ने बुलाया तो आज उनसे मिलना हुआ। अच्छा, मिलना किस तरह का हुआ? मां अपने बेटे से मिलती है, मां अपने बेटे को गले लगाती है,
माँ अपने बेटे के गालों को चूमती है। बताओ, गालों को चूमना और गले लगाना। माँ अपने बेटे को गले लगाकर गालों को चूमती है। बताइए, इस मिलन में, इस गालों के चुम्बन में, इस आलिंगन में कोई दोष है? बोलो। जब माँ बेटे के मिलन में कोई दोष नहीं है, पिता और पुत्री के मिलन में एक बाप अपनी बेटी को मिलता है तो बाप भी अपनी बेटी के गालों को चूमता है और वो भी उसे गले लगाता है। तो क्या बाप और बेटी के मिलन में कोई दोष है? जैसे माँ और बेटे के मिलन में कोई दोष नहीं है, पिता और पुत्री के मिलन में कोई दोष नहीं है, तो भला भक्त और भगवान के मिलन में दोष कैसे हो सकता है? फिर आप क्यों बोल रहे हैं कैरेक्टर ढीला? क्यों बॉलीवुड बोल रही है कैरेक्टर ढीला? क्यों नहीं किसी ने ऑब्जेक्शन लिया? और आप हंसते हैं, है। किस पर हंस रहे हैं? भगवान कृष्ण पर हंस रहे हैं। किसका मजाक उड़ा रहे हैं? सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको पता ही नहीं चला कि आप किस पे हंसे, और बॉलीवुड सातिर दिमाग की है। फिर ऊंची खोपड़ी वाले लोग हैं तब ना आप लोगों को नचाते रहते हैं। आप हंस भी लिए भगवान पे और आपको पता ही नहीं चला। इसलिए मेरी मां, गले लगना दोष नहीं होता। पति पत्नी का भी गले लगना होता है, माँ बेटे का भी गले लगना होता है। तो गले लगना कोई दोष तो नहीं है। एक बात बताओ, आप लोग मंदिर जाते हो तो आपको काम सताता है कि काम खत्म हो जाता है मंदिर भगवान के आगे? बोलो। मंदिर की ओर जाते ही काम बढ़ता है कि घटता है? जोर से जरा सोचिए कि जिन भगवान की प्रतिमा के आगे काम वासना जीरो हो जाती है, जिनकी प्रतिमा के आगे काम का प्रभाव नहीं है, वो साक्षात कृष्ण के आगे क्या काम का प्रभाव होगा? क्या वहां कोई काम की लीला होगी, विषय वासना होगा? वहां कोई कैरेक्टर ढीला जैसी बात हो सकती है? कामदेव हर स्त्री को काम सताता है, हर पुरुष को काम सताता है, लेकिन याद रखिएगा, ये काम किसका बेटा है? बताओ मेरी माँ, ये काम किससे प्रकट होता है? बोलो मेरी माँ। क्रोध कहां से आया? लोभ कहां से आया? इस धरती पर जो कुछ है वो सब भगवान से ही तो प्रकट हुआ है। काम किससे प्रकट हुआ? भगवान से। जरा सोचिए कि काम इंसानों को सताता है, हमें आपको काम सता सकता है, भगवान को काम नहीं सताता। भगवान संसार के हर दोष से अलग हैं, इसलिए ईश्वर को निर्दोष कहते हैं। ईश्वर क्या है? जैसे गंगा का पानी आपके बोतल में है, आपके एक बाल्टी में है, माना कि एक बाल्टी पानी गंगा जल आपके घर पे रखा है, और तभी सुअर आए और सुअर मुंह डाल दे बाल्टी के पानी में, गंगा जल में, तो बताओ वो गंगा जल शुद्ध रहेगा कि अशुद्ध हो जाएगा? सुअर के मुंह डालते ही। जोर से। हाँ, गंगा जल भी बाल्टी में भरा है और सुअर ने मुंह डाल दिया तो वो गंगा जल क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। लेकिन गंगा जी में हजारों सुअर रोज नहाते हैं, हजारों नाले रोज मिलते हैं, क्या गंगा अशुद्ध हुई? गंगा का पानी, गंगा के जल को, एक बाल्टी पानी को सुअर प्रभावित कर सकता है, पर बहते पानी को, गंगा को सुअर प्रभावित, उसी तरह काम वासना इंसान को प्रभावित करती है, भगवान में ये प्रभाव नहीं होता। जैसे गंगा में सुअर का प्रभाव कहां है? भाई एक बात तो सुनी होगी, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थवान होता है उसे दोष नहीं लगता। जैसे आप के घर में कुत्ते का मलमूत्र डाल दिया जाए आपके आंगन में, तो आपका वह आंगन अपवित्र हो जाएगा। बोलो हाँ। लेकिन आग में कुत्ते का मलमूत्र डाल दिया जाए तो क्या आग भी अपवित्र हो जाएगी? बोलो। सबको कुत्ते का मल, कुत्ते की गंदगी सबको अपवित्र कर सकती है, पर कुत्ते की गंदगी आग को अपवित्र नहीं कर सकती। आग को दोष नहीं लगता। आग को दोष लगता है? आग में आप थूक दीजिए, आग को दोष नहीं लगेगा,
वो तुरंत भस्म कर देगी सब, जो डालो स्वाहा। आग निर्दोष है, आग को दोष नहीं लगता। पानी निर्दोष है, पानी कितना भी गंदा हो आप बाल्टी भर के घंटे भर के लिए छोड़ दीजिए, अपने आप उसका दोष नीचे बैठ जाएगा, निर्मल जल ऊपर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? फिर कुछ चीजों में दोष नहीं होता, ना दोष लगता। हम इंसानों में लाख दोष हैं, भगवान निर्दोष हैं। उन्हें ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह। भगवान को क्या सताता है? लोभ सताता तो राम वनवास ही क्यों जाते? इसलिए मेरी मां, रास लीला में जो हुआ वह केवल मिलन था। भगवान को काम परेशान नहीं करता, काम से जीत गए भगवान, और काम को अपने पुत्र के रूप में रास में स्वीकार कर लिया भगवान ने। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भगवान को दोष दृष्टि से ना देखा करो। ईश्वर पे कौन सी दृष्टि नहीं होनी चाहिए? दोष दृष्टि। ईश्वर सदा निर्दोष है। हम स्वयं इतने दोषी हैं कि हम दोषी हैं तो हमें ईश्वर भी दोष युक्त दिखाई पड़ने लग जाते हैं। समझते नहीं भगवान कौन है। भगवान कौन है मेरी मां? एक चुटकी बजाए ना तो करोड़ों कामदेव प्रकट हो सकते हैं। भगवान में इतनी सामर्थ्य है कि एक चुटकी बजाएं तो करोड़ों कामदेव प्रकट हो जाएं। एक बात बताओ, कामदेव को शंकर जी ने जला डाला कि नहीं? कामदेव को तीसरी आंख खोल के किसने जलाया था? उत्तर दो मेरी मां। कामदेव को शंकर जी ने जला दिया। और शंकर जी कौन है? शंकर जी वही शंकर जी हैं जो पार्वती जी से कह रहे हैं हमें जरा चूड़ी पहना दो, हमें जरा साड़ी पहना दो, हम तनिक उस रास में घूम आए। जिस रास में जाने को शंकर जी भी तड़प रहे हैं, वो शिव जिन्होंने कामदेव को जला दिया, वो कृष्ण कोई सामान्य हैं जिनके यहाँ पर शिव जो काम को जलाने वाले हैं वो जाने के लिए लाल आए थे। उस रास में क्या हुआ? रास में भक्त और भगवान का पवित्र मिलन था। जन्म जन्म की तपस्या गोपियों की आज सार्थक हो गई। उस मिलन का नाम रास है। लेकिन लोग उस रास को भी गलत दृष्टि से, गलत नियत से देखते हैं। क्यों? खुद दोषी है ना, तो दोषी व्यक्ति दूसरों को भी दोष दृष्टि से ही देखता है। जस आपन तस दूसर जानी, चोर गंवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। जो जैसा होता है सामने वाले को वैसा ही देखता है। तो क्लियर हो गया कि रास का मतलब क्या है? रास में भगवान से मिलन था। गोपियों की कोई कामना नहीं थी। हाँ, गोपियां भगवान को पति रूप में चाहती थी। किस रूप में? पति। अब पति रूप में मीराबाई चाहती है, तो क्या मीराबाई का चाहना गलत है? और भगवान पति रूप में मिले तो क्या मिलना गलत है? तो जब गोपियां पति रूप में चाहती हैं तो भगवान को मिलना है, और उस मिलन में कोई विषय वासना नहीं थी। दिव्य भक्त और भगवान के मिलन का सुख था। है ना मेरी मां? सुख कई तरह का होता है। जैसे एक स्त्री को बेटा ना होए तो वो तड़पती है, हे भगवान बेटा कब होगा, बेटा कब होगा, हे डॉक्टर साहब, हे गुरुजी बेटा दीजिए। जैसे एक स्त्री बेटे को चाहती है, ऐसे भक्त भगवान को चाहते हैं। अब मां बेटे को चाहती है, रोती है, तो उसके रोने में कोई दोष है क्या? अब बेटा, अब आप कहो बेटे को क्यों चाहती है? अरे चाहती है, उसका अपना सुख है, वो उसे गले लगाएगी, लाड़ लड़ाएगी, प्यार करेगी, उसका सुख है। जैसे माँ बेटे को चाहती है, ऐसे भगवान भक्त को, भक्त भगवान को चाहते हैं और मिलते हैं। हर चीज में दोष क्यों देखना है मेरी माँ? इंसानों के दोष देखते देखते व्यक्ति थक गया और अब भगवान में दोष देखना चाह रहा है ना? भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया, दिव्य रास रचाया। तभी गोपियों को अभिमान आ गया, देखो मैं कितनी सुंदर हूं, मेरे संग प्रभु नाच रहे हैं, रास रचा रहे हैं, आगे पीछे डोल रहे हैं, कितनी भाग्यशाली हूं मैं। अच्छा मैं बहुत सुंदर हूं ना, इसलिए देखो भगवान के मिलते ही जीव में दोष आ जाता है। आपको पैसा नहीं मिला तब आप बड़े सरल, बड़े सहज थे, राम राम करते थे सबके, भैया राम राम। और पैसा मिला तब आप देखते भी नहीं, आप में दोष आ गया। बोलो हाँ।
धन आते ही लोगों में दोष आ जाता है, ऐसे गोपियों को भगवान मिले तो मिलते ही गोपियों में दोष आ गया और उनके भीतर अभिमान आ गया कि देखो मैं सुंदर हूं इसलिए कन्हैया मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। देखो अभी जिनके लिए तड़प रही थी, तरस रही थी, अब वो मिल गए। कहते ना मिल जाने के बाद कदर कम हो जाती है। जो नहीं मिला वो सोना और जो मिल गया वो माटी। सही है कि गलत? इसलिए मेरी मां, भगवान जो हैं वो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। अभिमान आएगा तो भगवान दूर हो जाएंगे। इसलिए कृपया अभिमान ना करें, धन आए तो ना करें, भक्ति का ना करें, किसी चीज किसी वस्तु का घमंड ना करें। बात समझ में है कि नहीं? गोपियों को अभिमान आया, भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए। अब गोपियां छटपटाने लगी, मछली की तरह तड़पने लगी, कृष्ण कहां गए, कहां गए। हमारे और आप भगवान के बीच में क्या है? केवल अभिमान है। आपका अभिमान मिटते ही भगवान प्रत्यक्ष है। बिहारी जी में पर्दा बार बार बंद होता है, क्या पर्दा है वो अभिमान का ही तो पर्दा है। बिहारी जी कहते हैं जैसे मैंने हटा लिया अपना पर्दा, ऐसे तुम भी अपने अभिमान का पर्दा हटा लो, मैं मिल जाऊंगा। आपका पर्दा हटाने के लिए वो अपना पर्दा हटा हटा के बता, तुम भी तो हटाओ अपने घमंड का पर्दा जो लगाए बैठे हो। सच बताओ, आपके अंदर घमंड का पर्दा पड़ा है कि नहीं? अभिमान का पर्दा है कि नहीं? हाँ मेरी मां, अभिमान है कि नहीं? हाँ। किसी को रूप का अभिमान, किसी को रंग का अभिमान, किसी को दौलत का अभिमान, किसी को बल का अभिमान, किसी को पुत्र का अभिमान, किसी को गाड़ी बंगले का अभिमान, किसी को पद प्रतिष्ठा का अभिमान। अभिमान तो है साहब, क्यों मैया? 4 पैसे मिल जाएं तो लोग ऐसे ऐसे चलते हैं। हमेशा हम आपसे कहा करते हैं, कितना भी दौलत जोड़ लो, हाँ, चाहे जितना भी कमा लो, किसान का बैलगाड़ी किसान की चल रही थी, कुत्ता नीचे नीचे चल रहा था। एक किसान खेत से घर जा रहा था, बैलगाड़ी पर बैठकर पालतू कुत्ता नीचे नीचे चल रहा था। कुत्ते ने देखा कि सामने से गधा आ रहा है। कुत्ते ने कहा गधे से, कहो गधा भाई कैसे हो? गधे ने कहा कुत्ता अच्छा हूं, पर ये बताओ तुम कैसे हो? कुत्ता बोला आजकल जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है। क्या जिम्मेदारी आ गई है? बोले ये गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। गधा बोला भाई गाड़ी आप नहीं चला रहे हो कुत्ता भाई साहब, गाड़ी तो ये बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात, तेरे तो अक्ल ही नहीं है इसलिए तेरा नाम गधा है। अरे ये बॉडीगार्ड है मेरे 2 बैल। कुत्ता बोला ये गाड़ी मैं चला रहा हूं, ये बैल मेरे क्या है? बॉडीगार्ड है। गधा बोला अच्छा गाड़ी आप चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका तो संयोग देखना गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला चलो, कुत्ता चला तो अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते को पूरा विश्वास हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे। अब आप बताओ गाड़ी कौन चला रहा था, बैल कि कुत्ता? गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, ये कुत्ता झूठ मूठ में छाती पीट रहा है मैं चला रहा हूं। मैं बुरा ना मानो तो एक बात कहूं मेरी मां, सबकी गाड़ी भगवान ही चलाते हैं, वो कुत्ता कौन है बताओ? उस कुत्ते की तरह हम सब घमंड करते रहते हैं, मैंने किया, मैंने ये किया, मैं वो करता हूं, मैं ना करता तो ना होता। सच बताओ जिंदगी की गाड़ी कौन चला रहा है? लेकिन आप लोग क्या छाती पीट रहे हो? मैं ना होती तो ये ना होता, मैं ना होता तो ये ना होता। आप भी उस कुत्ते की तरह छाती पीट रहे हैं। आप कहते हैं मैं ना होती, मैं ना होता तो ये ना होता। सच बताओ आप ना होते तो ये ना होता? एक गांव में यज्ञ हो रहा था। गांव में एक बहुत बड़े आदमी थे, उस यज्ञ में उनका पूरा योगदान था। उनकी तरफ से भंडारा भी था
उनकी तरफ से वहां ब्राह्मणों की दान दक्षिणा भी थी, तो भगवान के बल पे हो रहा है। सेठ जी वो व्यक्ति बोले नहीं, हम सहयोग ना करें तो क्या ये भंडारा हो जाएगा? हम सहयोग ना करें तो क्या ये यज्ञ का विधान हो जाएगा? साधु जी समझ गए कि ये व्यक्ति घमंड का मारा है। किसका मारा है मैया? ये व्यक्ति किसका मारा है? इसे आ गया घमंड की जी मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं नहीं करूं तो यहां भंडारा ही ना हो, यहां पे आहुतियां ही ना पड़े, कुछ भी ना हो। साधु जी को बड़ा बुरा लगा कि हे भगवान, हे ईश्वर, घमंड कर रहे हो, जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा सहयोग। संत जी ने डांट के भगा दिया, चलो जाओ। बड़ा घमंड करते थे, घर पे बैठो अपना घमंड लेके। अब सेठ जी तो चले गए, वो पैसे वाले व्यक्ति चले गए। अब साधु जी बेचारे सारे गांव गांव में भिक्षा मांग मांग करके थोड़ा थोड़ा सहयोग। अब लोगों को बात पता चली कि भाई ये यज्ञ तो अब होना है, पर जो देने वाले सेठ जी थे वो अभिमान के बलि चढ़ गए। अब सबने सहयोग किया और सबके सहयोग से बढ़िया भंडारा हुआ, बढ़िया यज्ञ हुआ, बढ़िया आहुति हुई और यज्ञ संपन्न हो गया। ये काय का शोर है भैया? आत्मा क्या है? गौरैया चिड़ैया कैसी? चिड़ैया फुदक फुदक के कभी यहाँ कभी यहाँ, आत्मा कभी फुदक के यहाँ कभी फुदक के वहां। सारी गोपियां भगवान को पुकारने लगी, कृष्ण कृष्ण कह करके रोने लग गई। गोपियों ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदागतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सारी गोपियां क्या कह रही हैं? तब हम मर जाएंगी कन्हैया, क्या करें, तुम्हारी कथा रूपी अमृत को सुना है, मर भी तो नहीं सकती, नहीं आए कन्हैया तो मर जाएंगी। गोपियों का प्रेम बड़ा पवित्र है, अथाह प्यार है। जब भगवान से प्रेम अनंत होता है ना, तब भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान से मिलना कब होता है? जब जीवात्मा भगवान से क्या करता है? बोलो मेरी माँ, प्रेम करता है। क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। गोपियों ने प्रेम किया, भगवान को पुकारा, हे कृष्ण अब हम मर जाएंगी। देखो, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान से आप प्रेम करते रहिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका भगवान करेगा। आप जो नहीं कर सकते वो कौन करेगा? आप छोड़ तो दीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए, छोड़ दीजिए। काम ना हो जाए तो कह देना। भगवान के आश्रित रहना बड़ा आनंद है मेरी मां। किसके आश्रित रहोगे? बस कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं। आप लोग जगत के आश्रित क्यों रहते हैं? एक बात बताएं, दुनिया के भरोसे रहोगे तो दुनिया आपका यूज कर लेगी। एक स्त्री थी, सच्ची घटना बोल रहे हैं, एक स्त्री थी, उसके जवानी में उसके पति की मृत्यु हो गई। जवानी में पति की मृत्यु, 2 बच्चे छोटे छोटे, सहारा खत्म, पति चला गया, इनकम खत्म। अब वो अपने पति के दोस्त जो कभी उसके घर पे आया करते थे चाय वाय पीने, और दोस्त लोग, पति के दोस्त, उनके पास वो गई। लोगों ने कहा कि बहन तू दूसरा विवाह कर ले। उसने बोला नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, अपने पति की यादों में रहूंगी, भगवान का चिंतन करूंगी, बच्चों को संस्कार दूंगी। लेकिन अब उसकी मजबूरी क्या थी? बच्चों को पालना था, अर्थव्यवस्था अच्छी थी नहीं, उसके घर बहुत लग्जरी जिंदगी नहीं थी, सामान्य था, पति कमाता था, चलता था। अब पति चला गया, काम ठप हो गया। अब वो अपने पति के मित्रों दोस्तों के पास गई, भैया मकान की किस्त भरनी है, पैसे तो है नहीं, 12-15 हजार रुपए महीना मकान की किस्त, लोन से बेचारों ने बनवा लिया होगा। अब बैंक की किस्त, तो कहा कि भैया थोड़ा मदद कर दीजिए, कुछ महीनों की हम कुछ काम ढूंढ रहे हैं,
कुछ काम मिल जाएगा तो आपका भी चुकाएंगे। लोगों ने कहा कि हम मदद तो कर देंगे, पर बदले में कहा कि देखो तुम्हारे पति चले गए हैं, हम तुम्हें काम भी दे देंगे, पर बदले में तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। जब संकट आता है ना मेरी माँ, तो कंधे पे हाथ रखने वाले कम होते हैं, छाती पे हाथ रखने वाले ज्यादा होते हैं। मुसीबत आन पड़ी है तो कंधे पे हाथ रखने वाले कम है, छाती पे हाथ रखने वालों की भीड़ है। चाहती क्या है दुनिया कि तुम्हारा संकट आया है, तुम पर संकष्ट है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लोग जान गए ना किसे जरूरत है, लोग बस ये समझ जाएं कि आपको जरूरत है तो लोग आपको यूज कर लेते हैं। बहुत पहले हमारे देश में एक घटना घटी थी, याद होगा आपको, 2012 की ये घटना है, याद होगा आपको, जब हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ में सुनामी आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, याद है आपको? उस समय आपने ये तो सुना होगा कि हमारे हजारों लोग वहां फंसे थे, भारत के लड़कियां, लड़के, स्त्रियां, पुरुष, बहन, बेटियां सब फंसी, पता है आपको? उस समय कुछ लोगों ने उन महिलाओं का, जो महिलाएं भटक चुकी थी जंगल में, अपने बेटों को मर जाने पर खुद गाड़ा था कुछ महिलाओं ने, क्योंकि खाने को नहीं, पीने को नहीं, जंगल जंगल और बारिश, और वो बड़ा भयंकर मंजर था। उस समय कुछ लोगों ने महिलाओं के सोना चांदी लूट लिया था। वो आपस में फंसी हैं, मदद करने की बजाय उनका क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं कि तेरा तो संकट है, आएगा कौन, चलिए सोना ये वाला दे। कुछ महिलाओं के साथ तो बलात्कार भी हुआ। सोचिए जरा, जो व्यक्ति संकट में है उसकी मदद करने की जगह आप उसका शोषण कर रहे हैं। क्या ऐसी इंसानियत की सदी चल रही है? क्या इसे आप विकसित भारत कहेंगे? विकसित भारत ये नहीं है कि आपके पास पूरी सुख सुविधाएं हैं। विकसित भारत ये है कि हमारे किसी भी व्यक्ति पर संकट आए तो हम सदा उसके साथ खड़े रहें। इस विचारधारा का नाम विकसित भारत है। यदि ये विचारधारा आ गई कि मैं सबकी मुसीबत में हेल्प करूं, मदद करूं, उसके लिए खड़ी रहूं या खड़ा रहूं, ये विकसित भारत है। ये नहीं कि आप पे संकट आए तो मैं बिल्कुल पहुंच जाऊं और आपका शोषण करने लग जाऊं क्योंकि आप तो मजबूर हैं। और आज भारत में यही होता है। जिन स्त्रियों की मजबूरी है, पति चला गया, पैसा देने वाला कोई नहीं, बच्चों को पालना है, तो लोग क्या कहते हैं, हम तुम्हें 5,000 देंगे, हम तुम्हें 10,000 देंगे, तुम हमारे पास आओ, हमारे हिसाब से चलो। उन्हें ना चाह कर भी देह व्यापार में उतार देते हैं लोग। ये बात सही है कि गलत है कि अब तुम देह व्यापार करने लग जाओ, चलो शरीर बेच बेच के पैसे कमाओ। मजबूरी का फायदा कोई भी उठा सकता है। इसलिए मेरी माँ, मुझे लगता है कि ये इंसानियत नहीं है कि मैं, यदि मुझे पता चल जाए कि आप मजबूर हैं तो मुझे आपकी पूरी मदद करनी चाहिए। वो तब तक करते रहना चाहिए जब तक आप उस संकट से निकल ना जाएं, तब तक मदद करनी चाहिए। संकट से निकल जाएं, ठीक है, अब आप स्वतंत्र रह जाइए, कमाइए, खाइए। गौरी गोपाल आश्रम में यही तो है कि जिन माताओं पर संकट आन पड़ा, मुसीबत आन पड़ी, उन माओं के संकट का हम क्या करें, उनका सहयोग करें। जरा सोचिए कि जिन माओं के अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया हो, बहू ने निकाल दिया हो, अपनों ने घर से निकाल दिया हो, ऐसी बेसहारा माएं रिश्तेदारों के पास जाएं तो रिश्तेदार कितने दिन रखें। मैया, आज मैं मैयाओं से मिल रहा था, मैयाएं बोली कि बेटा हम तो भीख मांगते, यदि यहाँ ना आते तो कैसे खाते पीते, बच्चों ने निकाल दिया, रिश्तेदार रखने को तैयार नहीं, कहाँ जाते, या तो आत्महत्या करते या तो भीख मांग के खाते। गौरी गोपाल में है तो सुखी हैं, सुरक्षित है। तो उन माओं की मजबूरी, उन माओं की मजबूरी पर जो बन पड़ा आप सबने भी, और आप सबके सहयोग से उन माओं को आज यहाँ रहने की, भोजन की व्यवस्था है। हम किसी का लाभ ना उठाएं, मजबूरी का, हम उनकी सेवा करें। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है, बड़ी मतलबी है। इसलिए रिश्तों को समझ समझ के, संभल संभल के जीना चाहिए। कल कौन सा संकट आ जाए, कल कौन सी मुसीबत आती है तो फोन लगा कर नहीं आती ना मेरी माँ। अच्छा, मैं यहाँ एक बात पुरुषों को कहूँ हाथ जोड़ के, पुरुषों की एक गलती होती है कि पुरुष लोग अपनी पत्नी के नाम पे कुछ भी नहीं करते। कुछ पुरुष, एक हमारे पास तो वृद्ध माएं रहती हैं, उन्होंने बताया कि हमारे पति ने सारा धन बेटे को दे दिया और चले गए। जब बेटे के धन मिल गया तो बेटे ने हमें निकाल दिया। बुढ़ापे में पत्नी के पास क्या है, कल को भगवान ना करे पति चला जाए भगवान के घर, और बेटे तो अपनी पत्नी ले लेके अलग हो जाएंगे। बुढ़ापे में एक स्त्री का सहारा क्या है बताइए।
हर पुरुष से मेरा ये सवाल है कि कल आपकी पत्नी के लिए आप ना रहे तो आपकी पत्नी का अपना सिंगल सहारा क्या है, ये बताइए। यदि बेटा सेवा कर लिया, अच्छा निकल गया, तब तो ठीक है, पर बेटा भी धोखा दे दिया, कम से कम छोटा मोटा उसके पास कुछ इनकम सोर्स रहेगा तो वो अपना बुढ़ापा ठीक ठीक गुजार सकती है, वरना कहां भीख मांगेगी तुम्हारी अर्धांगिनी। भाई पति का धर्म है कि वो अपनी पत्नी का पूरा ख्याल जीते जी भी रखे, और हम चले जाएं तो मरने के बाद वो बेसहारा ना हो, उसका सहारा रहे कोई, इस तरह की व्यवस्था करके जाएं कि उसे किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़ जाए। ये पुरुष का धर्म है।